वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय भगवान वाल्मीकि, जय गुरु रविदास, धੰਨ धੰਨ श्री गुरु रविदास महाराज। हालेलुया, गौस बाप खुश अल्लाह ताला सब ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। जयकारा मां चिंतपूर्णी दा, बहुत साचे दरबार की जय। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये आलू ले लिया कौन है? पिछले 70 सालों से मैंने ये गुलामी का चश्मा पहन के रखा है। मैंने अपने पूर्वजों को वादा किया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा राजमाता की गुलामी करता रहूंगा। वैसे एक बात तो चमचों के फेस पर ये वाला चश्मा एकदम जचता है। रामायण में तुलसीदास ने भाई साहब लिखा है क्या? आप बताओगे ना। तुलसीदास जी ने लिख दिया है। तुलसीदास जी ने रामायण में नहीं रामचरितमानस में लिखा था, और क्या लिखा था उसके लिए आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। ए राजा जी ए करे तराहल हाजरूरत मुहूर्त। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पूरा देश झुक जाएगा राहुल गांधी तेरे सम्मान में, सीने पर बारूद बांधकर कूद जा पाकिस्तान में। नहीं राहुल गांधी जी, ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम अपने देश का एक महान कॉमेडियन नहीं खो सकते, और वैसे भी आज तो आपका जन्मदिन है। और राहुल गांधी जी के इस जन्मदिन पर मैंने एक बहुत ही प्यारा ट्वीट किया है, तो आप ट्विटर पे सर्च कीजिएगा patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। वहां जाकर इस ट्वीट को पूरा अवश्य पढ़िएगा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा किया। नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया है और उसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया। लो भाई, फाइनली तेल लगा के डाबर का नाम मिटा ही दिया बाबर का। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है आप सब लोगों से, इंडिया में जितने लोग हैं कितने पढ़े लिखे होंगे आप बताना सही से? कितने लोग होंगे? सब पढ़े लिखे हैं ना? सभी तो पढ़े लिखे नहीं है। सभी नहीं है, पर फिर भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? मानते हैं ना? सर उसमें कितने लोगों को नौकरी मिल रखी है सरकारी? कितने में लिखी होगी? ये कह रहे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी कक्षा में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो 40 के 40 बच्चे सरकारी नौकरी वाले होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है सबको 60,000, 50,000, 1 लाख सबको नौकरी मिल रही है। आम जनता है उनको 20,000, 15,000 पर रखे पर सरकारी नौकरी दे। मेरा मतलब ये है बस। एक क्वेश्चन पहले पूछो। +b का होल स्क्वायर कितना क्या होता है? ये +b का होल सर, ये +b का होल स्क्वायर नहीं याद है। सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी मेरे लाल, पहले अच्छे से पढ़ाई लिखाई तो कर ले। बैठ रहा हूँ और देखो, ये कोशिश करेगा, ये परमेश्वर का अभिषेक है यहाँ पर। देखो, ठीक है ना? अभी देखो, मैं इसको कहूंगा बैठ और ये बैठ ही नहीं पाएगा। देख, बैठो। हालेलुया, यीशु का। सुनो, स्टैंड। क्या कर रहा? खड़ा हो, कुर्सी लेना। हमें गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी है, लेना। अरे लेना, बिजनेस की कुर्सी है, अरे लेना, मंत्री की कुर्सी है, लेना, अरे लेना। अरे बैठ के देखना, थोड़ा सा झुक। क्या चल रहा है भाई हमारे देश में? कोई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ये दिन दहाड़े सबको बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं। 8,500 महीना, ठीक है। और ये देखो, राहुल जी ने खुद डाला है, ये मेरा अकाउंट है हमारे ट्विटर का। राहुल जी ने डाला है, घर घर आएगी खुशियों की सौगात। आप सभी देखिए, हर हाथ बदलेगा हालात। तो ये देखिए, एक महिला है, देखिए आप सभी। हाँ जी, ठीक है जी। देखिए, बात कर लेना। ये देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पास में है। कांग्रेस की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दे रही है। तो इस तरीके से आज राहुल जी ने खुद डाला ये वीडियो, और ये हर देश की महिला तक पहुँचाओ कि हम हर देश की महिला को जो है 1 लाख रुपया एक घर में 8,500 रुपए हर महीने का वेतन है। तो कांग्रेस की सरकार को लाओ और कल आएंगे।
ठीक है। ऐसे नीच गिरे हुए कार्यकर्ताओं पर व इनके नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जनता को भटकाया, नोट के बदले वोट लिए हैं। बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बकरीद से पहले नवी मुंबई से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मटन शॉप में एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखा गया था और उसे बेचने के लिए रखा गया था। हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी जैसे ही मिली तो उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया है। इस कौम में दूसरे धर्म को लेकर ये गंदगी, ये नफरत भरी हुई है और ये फिर खुद को शांति प्रिय बोलते हैं। लोग समझते हैं कि जानवर के गले पे छुरी चलाना सदका है, ये इबादत है, हालांकि ये बिदअत है। लोग इसको सवाब समझ के करते हैं बकरे काटने को। बकरों को नीम काटें, बद्दुआएं देगा। बिला वजह जानवर को हलाक करने की हमें इजाजत नहीं है। कोई मजबूरी हो तो ठीक है, तो मजबूरी क्या है कि गरीब को गोश्त खिलाना। तो गरीब कहेगा मेरी मजबूरी है ही नहीं है, मुझे कौन से डॉक्टर ने कहा कि गोश्त खाया करो। मेरी मजबूरी तो आटा दाल राशन है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। बकरे में तो ये कुछ भी नहीं पूरा होगा। वो कह रहा है यार बकरा 25,000 में आता है, 25 में मेरे 2 महीने का राशन आ जाता, मैं बकरा कितने दिन खाऊंगा। तभी गरीब बड़े होशियार हो गए, बकरे का गोश्त ले के फौरन कसाई को बेच देते हैं। तो इसलिए बिला वजह बकरे की बद्दुआएं लेना ये अक्लमंदी का काम। लोग खुद इस्लाम के स्कॉलर समझा रहे हैं कि ये जाहिलपना बंद करो, बट ये जो जाहिल है वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। और जब यही सेम बात मैंने बोल दी, ट्विटर पर ट्रेंड चलवा दिया ऑल आइज ऑन गॉड, उसके बाद से ही मेरा ट्विटर का इनबॉक्स गालियों से भरा पड़ा है। अब मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या ये लोग इस इस्लामिक स्कॉलर को भी अब गालियां देंगे? सबसे पहले हिंदुस्तान में इंसान जो आया है, पहला इंसान आया, मुसलमान आया, और वही सबके बाप है। अच्छा, वही सबके बाप है, सब औलाद है, पुष्टि है सब। जी पुष्टि है। जो मालिक अकेला है, सारी कायनात का मालिक है, उसको तो मालिक ना माने। अब घर वापसी का मसला है। हम कहते हैं कि मुसलमान होने चाहिए सबके सब। कुछ मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदुस्तान में पहले रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू ही था। वो सिर्फ हिंदुस्तान के उससे कहता है, हिंदू के उससे ये नहीं कि भी चलो हिंदू धर्म है तो इसके उससे कहता है, वो हिंदुस्तान के उससे कहता है। हाँ, कहते हैं जैसे कन्वर्टेड है यहाँ के कुछ लोग। लगता है काफी उच्चतम कोटि के मदरसे से मदरसा छाप डिग्री लेकर आए हैं ये चचा। क्या काम करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं अरबी। जी अरबी मदरसे में? जी। साइंस, मैथ, फिजिक्स इनके एग्जाम होते हैं? नहीं, साइंस वगैरह कुछ नहीं। ये देख रहे हैं भाई कैमरा, ये भी साइंस की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। आप लोगों के ये हमारे लिए, हम मानते हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारे लिए ठीक है। लेकिन जब अगर हम मर गए तो हमारे लिए ये जो है साइंस साइकोलॉजी है, हमारे लिए किसी काम नहीं आएगी। लेकिन जो अरबिक है हमारे लिए, उर्दू है हमारा, वो इस यहाँ भी काम आ रही है और जो मरने के बाद वहाँ भी काम आएगी। यहाँ कल का पता नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए, बट ये लोग मरने के बाद की ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के तुम्हारे बाप दादा थे, वहीं से आए थे सारे, वो भी पिट्ठू थे नेहरू जी, वहीं इंग्लैंड से, तो अंग्रेजों ने उनको दान दिया था देश। तो आप भी दिखा दो, कहीं डिग्री तो नहीं पकड़ा दी भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? न सच का पता, न संस्कार का पता, न कुछ यहाँ का पता। तुम भाषण दे रहे हो, कह रहे हो कि यूपी की महिलाएं हर हफ्ते एक बच्चा दे सकती हैं, और बताओ ऐसा उल जलूल बयान अगर मोदी भी दे रहे हैं तो ये तो गंजे अपने सर को जाके मर जाएंगे, वो भूख के मर जाएंगे। बाप रे बाप क्या बोल दिया मोदी जी ने। और आए दिन गलत बयान देता है, कुछ भी बोल देगा, कहीं से भी बोल देगा उठा के, उसके साथ वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी की रैली में उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं। उसी के नेता कहते हैं राहुल गांधी के टुकड़े हो गए। वो ऐसे लोग लीडर मिले हैं भाई साहब। ये बता रहा हूँ कि आज नहीं जाके ना, तो ये देखो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके डायरेक्टर है, खानदान टू खानदान चल रहा है। इनके घर में जो बच्चा होता है फिर वो संभाल देता परिवार, और ऐसे लोग वोट दे देते हैं। राहुल गांधी ने एक काम काफी अच्छा किया है कि शादी ना कर और फर्जी गांधी इस देश पर नहीं थोपे। ये देश इनका ये उपकार कभी भी नहीं भूलेगा। देखो बस यही होते हम समझ नहीं पाए क्या हुआ, लेकिन आप उनको वो हुआ, लेकिन कुछ बोले नहीं। इसको करो। आप हिंदुओं को कितना भी समझाओ, उन्हें समझ नहीं आने वाला जब तक तो खुद उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जाती है। अगर आप जहादियों के पास मसाज करवाने जाएंगे तो आपको थूक मसाज ही मिलने वाली है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे ही जाके फॉलो बस कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट ट्विटर पे भी दिखाएंगे तो जैसे लास्ट टाइम हमने ट्रेंड चलवाया था ऑल आइज ऑन गॉड, नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही अलग अलग ट्रेंड चलाते रहेंगे। तो कृपया करके ट्विटर पे भी अपना सपोर्ट अवश्य दिखाइएगा और अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।